बंगाल में सरकार बदलते ही सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग को मिला सबसे बड़ा तोहफा। नमस्कार, मैं रियांशी और आप देख रहे हैं खबर समय। जो काम ममता बनर्जी अपने 15 सालों के शासनकाल में नहीं कर पाई, उस काम को राज्य में सरकार बनने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार और सरकार के पहाड़ के सहयोगी दल गोरखा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के सैनिकों ने कर दिखाया है। जी हां, बता दें कि सिलीगुड़ी में फुलबाड़ी टोल प्लाजा बंद हो चुका है, जिसके लिए ट्रक ड्राइवर काफी समय से आंदोलन कर रहे थे। फुलबाड़ी टोल प्लाजा बंद होने से ट्रक ड्राइवर काफी खुश हैं और जय श्री राम कह रहे हैं। इससे उन्हें टोल प्लाजा पर अपने ट्रक को घंटों खड़े करने की भी जरूरत यानी कि इसकी आवश्यकता नहीं होगी। राज्य में There will only be one insignia. बदलने के साथ ही पहाड़ में भी बदलाव दिख रहा है। जी हां, बता दें कि सिलीगुड़ी समतल और पहाड़ में बहुत कुछ बदलाव होने वाला है। उसका आगाज आज रोहिणी टोल प्लाजा पर टोल वसूली बंद करने से हुआ है। यहां भी फुलबाड़ी टोल की तरह ही हालात थी। सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग जाने वाले वाहनों अथवा दार्जिलिंग से सिलीगुड़ी आने वाले वाहनों को रोहिणी टोल प्लाजा पर काफी इंतजार करना पड़ता था। इससे समय और पैसा दोनों ही बर्बाद होता था। अगर आप सिलीगुड़ी से रोहिणी होकर दार्जिलिंग जाते हैं तो रोहिणी टोल प्लाजा पर टोल टैक्स जमा करना पड़ता था। स्थानीय लोगों और वाहन चालकों के अनुसार जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। ये एक तरह की अवैध वसूली थी जो जीटीए के इशारे पर की जाती थी। कारण बताया जाता था कि रोहिणी सड़क के सुधार और जीटीए के अंतर्गत विकास कार्यों के लिए फंड का सदुपयोग किया जाएगा। ये खेल काफी सालों से चला आ रहा था। स्वयं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी इस बात की जानकारी थी, लेकिन उन्होंने कभी भी इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। जानकार बताते हैं कि रोहिणी टोल प्लाजा पर अवैध वसूली से इस रूट से चलने के दौरान बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। वाले वाहन चालकों के अलावा पर्यटकों के समय और धन का काफी बर्बाद होता था। लेकिन वाहन चालकों तथा आम जनता का विरोध इसीलिए सफल नहीं हो पाया क्योंकि राज्य में TMC की सरकार थी, उनकी सत्ता थी और जीटीए इस सरकार का एक स्वतंत्र हिस्सा था। सूत्र बता रहे हैं कि जिस सड़क के नाम पर टोल वसूली होती थी, उस रोहिणी सड़क के निर्माण में सुभाष घिसिंग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्हीं की पहल और योगदान पर रोहिणी सड़क तैयार हुई। सड़क तो बन गई, लेकिन कभी भी सड़क की दुर्दशा को सुधारने का उचित प्रयास किया ही नहीं गया। आज भी सड़क की अवस्था काफी खराब है। सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग जाने वाले पर्यटक और यात्री वाहन अथवा दार्जिलिंग से सिलीगुड़ी आने वाले यात्री या यात्री वाहनों द्वारा गंतव्य स्थल पर पहुंचने में अधिक समय लगने का एक बड़ा कारण रोहिणी टोल प्लाजा और रोहिणी सड़क की खराब अवस्था भी है। मनोकामना हॉस्पिटल, इस्कॉन मंदिर रोड, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। पिछले काफी दिनों से उत्पन्न असंतोष ने राज्य में सत्ता बदलते ही आक्रोश के रूप में फूट पड़ा, जब गोरखा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता और समर्थक भाजपा के झंडे लेकर रोहिणी टोल प्लाजा पहुंचे और टोल वसूली को बंद करवा दिया। गोरखा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा खरसांग महाकमा समिति के अध्यक्ष नीमा लामा ने कहा कि ये सड़क सुभाष घिसिंग की पहल पर तैयार की गई थी। ये सड़क आम जनता की है, इसीलिए टोल वसूली गैर कानूनी है। इसे हमने बंद करवा दिया। अब किसी भी वाहन चालक या यात्रियों को आज से टोल देने की जरूरत नहीं है। बहरहाल रोहिणी टोल प्लाजा पर टोल वसूली बंद हो जाने से न केवल पहाड़ पर ही बल्कि सिलीगुड़ी, डुअर, सराय और समतल क्षेत्र में वाहन चालकों और पर्यटकों, यात्रियों में भी खुशी देखी जा रही है। समतल से लेकर पहाड़ तक वे अपनी खुशी की भावना को जय श्री राम कहकर प्रकट करते हैं। पहाड़ के लोग उम्मीद करते हैं कि भाजपा सरकार पहाड़ के विकास के लिए वो सब कुछ करेगी जो 15 वर्षों में TMC सरकार नहीं कर पाई। फिलहाल आपकी क्या राय है इस पूरे विषय को लेकर हमें जरूर से बताइएगा। मुझे दीजिए इजाजत, बता दें कि आपके लिए खबर हमारे प्रतिनिधि सुरेंद्र श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई है। आप हमारे खबरों को YouTube पर भी देख सकते हैं। हर समय खबर समय। धन्यवाद। Elevate your career at IIHM Siliguri, organizers of the International Young Chef Olympiad. Earn a degree with placements in France and Mauritius. Now in Kalimpong,